नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर डाइस पढ़ाने वाला हूं। जिसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। वह पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता हो। जैसे 1, 3, 5। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। तो 1 के विपरीत हमने क्या पढ़ा? वह पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता था। तो इसमें 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस में 6 कर देंगे। तो इसका क्या होगा? 6, इसका 4, इसका 2। यानी 1 के विपरीत सतह पर क्या आएगा? 6 आएगा। 3 के विपरीत कौन सा आएगा? 4 आएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा। यह आपका मानक पासा होता है। दूसरा देखिए सामान्य पासा। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके 2 निकटतम सतह का योग 7 के बराबर होता है। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके 2 निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर होता है। जैसे 1, 6, 5। अब 2 निकटतम सतह क्या हुई भाई? इसकी निकटतम सतह ये है, इसकी निकटतम सतह ये है, ये आपस में निकटतम सतह हुई भाई। 1 की 6 है, 1 की 5 है, 5 की 6 है, 6 की 5 है, निकटतम सतह। तो इसमें क्या हुआ? वह पासा होता, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी दो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर होता है। तो दो निकटतम सतह कौन कौन सी हो गई? 1 और 6।
1 प्लस में 6 बराबर 7, यानी यह पासा है आपका सामान्य पासा, सामान्य पासा हुआ। तो ये पहचान है आपके सामान्य पासे की कि जिसकी दो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर है, वह आपका सामान्य पासा कहलाएगा। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं, इसके दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या होता है, ऐसे दो पासे दिए हुए होते हैं, 4 5 6, 1 3 6। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा। तो ऐसे पासों में क्या होता है, ये फर्स्ट केस है, ऐसे पासों में क्या होता है कि हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस तरीके से। तो हम घड़ी की सुई की दिशा में, तो हम दो पासों में से पहले एक कॉमन नंबर देखते हैं जो दोनों पासों में आता है। इसमें कॉमन नंबर क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है। तो 6 घड़ी की सुई की दिशा में चले, 6 4 और 5, फिर कॉमन नंबर 6 था। अब वही घड़ी की सुई की दिशा में, तो 6 के नीचे 6 के बाद 1 और उसके बाद 3, यानी 1 के विपरीत 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। ये फर्स्ट केस है आपका, कि फर्स्ट केस में क्या होता है, दो पासे दिए होंगे और हमसे एक नंबर पूछेगा कि इसके विपरीत क्या आएगा, इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो हम उन दो पासों में से उन दो पासों में एक नंबर कॉमन भी दिया होगा, उस कॉमन नंबर को देखेंगे, फिर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो इसमें क्या था, दो पासों में कॉमन क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। हमने 6 कॉमन ले, 6, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब ये आधार हो गया। अब इसके विपरीत दूसरे पासे में देखेंगे, 6 कॉमन था, 6 के 6 रख दिया, घड़ी की सुई की दिशा में चले, 1 3। अब 4 के विपरीत क्या आएगा, ये हमारे आंसर आ गए कि 4 के विपरीत 1 आएगा और 5 के विपरीत 3 आएगा। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब आपका दूसरा केस, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा कि आपके दो नंबर कॉमन आएंगे। क्या है, 2 1 3 3 1 5। अब दूसरे केस में क्या होगा कि इसमें आपके पास दो नंबर कॉमन आएंगे, 1 3 1 3 1 और 3। हम क्या करेंगे, एक नंबर कॉमन ले लिया, तो बस पहले 1, वही घड़ी की 2 3 1 3 5।
कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, 1 और 3, 1 और 3, तो बस अब बचा क्या, 2, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। कॉमन क्या क्या थे, 1 और 3। अब 1 और 3 के विपरीत क्या आएगा, जो बचा हुआ, जो इस पासे में नहीं दिया हुआ वो आपका आ जाएगा। तो इस पासे में 6 होते हैं, 6 होते हैं। आपके पास क्या क्या दे रखा है, आपके पास क्या नहीं दे रखा, 4 नहीं दे रखा भाई, 4 दे रखा है, 4 नहीं दे रखा। आपके पास 6 नहीं दे रखा, 6 नहीं दे रखा। तो ये आपके विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत 5 जो दिखाई दे रहा है, 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। और जो कॉमन है दोनों में, उनके विपरीत वो आएंगे जो इन पासों में नहीं दिए हुए हैं, वो आपके कॉमन आएंगे। ये आपका दूसरा केस होता है। तीसरा पासा है आपका ओपन पासा, ओपन डाइस, खुला पासा, जिसके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ऐसे दिया हुआ होगा, एक तो 3 4, उसके बाद ठीक है 1 3 5 6 4 और 2। ओपन पासा इस तरीके से एक पासा आएगा आपके। तो ओपन पासे में पूछा जाएगा कोई सा भी नंबर के भाई 4 के विपरीत बता दो, 4 के विपरीत बता दो, या 6 के विपरीत बता दो, 6 के विपरीत बता दो, या 3 के विपरीत बता दो। कुछ भी पूछ ले कि विपरीत। तो विपरीत कैसे होता है, ओपन पासे में विपरीत नंबर वह नंबर होता है एक बॉक्स छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर। तो 1 के बाद क्या है 3, तो ये बॉक्स हमको छोड़ देना है। उसके बाद क्या आएगा 5, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 5। 1 के विपरीत क्या आ गया 5। फिर हम चले 3 पे, 3 पे फिर वही बात, एक बॉक्स छोड़कर। तो 3 के विपरीत एक बॉक्स छोड़ा, 3 के बाद क्या है 5, इसको छोड़ देंगे। इसके विपरीत क्या, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे 2 हो गए। उसके बाद 2 से चले, 1 छोड़ा 4, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपके आ गए। इस तरीके से ये ओपन पासा आता है। भाई ओपन पासे में क्या होता है कि निकटतम सतह जो टच में होती है ना सतह, वह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। जैसे भाई 1 के विपरीत 3 कभी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 5 कभी भी नहीं। मतलब निकटतम सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो विपरीत वही सतह होगी एक छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर जो अंक आएगा वही उसका विपरीत होगा। आजकल इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें चिन्ह दिए हुए होते हैं ऐसे।
ऐसे +3 5 1 4 माइनस गुणा में और ये आपका भाग और 2, इस तरीके से पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि कि भाई ये एक ओपन डाइज है, इसको अगर हम एक पैक अगर इसको बंद कर दें तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। हमने अभी सीखा, हमने वो ओपन डाइज में क्या सीखा कि भाई ओपन डाइज में एक नंबर के विपरीत वही नंबर आता है जो एक बॉक्स छोड़ के आता है। भाई 2 के विपरीत तो हमें पता ही चली गया कि 2 के विपरीत क्या है, भाई 5 को छोड़ दो 4 हो गया, ये 2 के विपरीत हो गया, ठीक है। फिर 3 के विपरीत क्या आएगा, 1 छोड़ दो 1 आएगा, 3 के विपरीत क्या आया, 1 आया, 3 के विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। अब बचा कौन सा नंबर, 5। अब 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। ये अब ये ओपन डाइज है, अगर हम इसे बंद करेंगे तो ये सतह सब अपने अपने ऊपर हो जाएंगी। एक बॉक्स बनाना है इसको, ये हो गई, इसको उठा देंगे तो ये सब एक सतह बन गई। लेकिन अब ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुजों को अगर हम यूँ जोड़ देंगे, ये यों है, ये यों है, ये 4 त्रिभुज हैं। अगर इनको हम यूँ जोड़ देंगे तो ये एक इस तरीके से बन जाएगा, ये बॉक्स ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से कैसे बनेगा भाई, प्लस ये भाग, ये गुणा और ये माइनस, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यूँ आ जाएगा। तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, तो इस किसके विपरीत आ जाएगा भाई, 5 नीचे की सतह है, नीचे क्या है 5 और उसके ऊपर इस तरीके से ये चारों जो चिन्ह है आपके बन कर एक बॉक्स बन गया। बॉक्स बन गया तो किस तरीके से बन गया, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, ये 5 के विपरीत आ जाएगा। अब इसके आप क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 5 2 3 5 और 6। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत बताओ साहब। तो 5 के विपरीत, ये पहले तो ये देखो ये कौन सा पासा है, ठीक है। उसके बाद अब ये कैसे पता लगाएंगे, मैंने आपको 2 पासे बताए थे, एक मानक पासा बताया था। मानक पासा के क्या होता है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। फिर दूसरा पासा बताया था एक सामान्य पासा। सामान्य पासा का क्या, जिसकी 2 निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर हो। तो हम आप पहले ये चेक करो कि ये कौन सा पासा है, पासा कौन सा है। इसके लिए हमें क्या है, उन दोनों तरीकों को ध्यान में रखना है। तो भाई इसमें क्या है कि सिंगल पासा दिया हो तो वो तो मानक पासा उसके विपरीत सतहों का योग हो जाता, लेकिन हमें यहाँ 2 पासे दे दिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी निकटतम सतह कौन सी है, ये, और इनका योग किसके बराबर हो रहा है, 7 के बराबर, यानी ये सीधी सी बात है सामान्य पासा हुआ। अब हम इसमें क्या देखेंगे, सामान्य पासा। सामान्य पासे में मैंने आपको दिखाए थे कि 2 केस होते हैं, 2 केस, इसमें एक अंक कॉमन होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यानी ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे हम, वही घड़ी की सुई की दिशा में 5 1 और 2। फिर इसमें क्या था, 5 घड़ी की सुई की दिशा में चलना था, 3 6। अब हमसे पूछा था कि 5 के विपरीत बताओ। तो 5 के विपरीत क्या आएगा भाई, 1 के विपरीत तो 3 आ गया, 2 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब 5 के विपरीत क्या आएगा, जो इस पासे में नहीं है। तो इस पासे में क्या नहीं है, पासे में 6 तक अंक होते हैं। अब इसके विपरीत क्या है, क्या नहीं है। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आपका 2
3 6 और डी 4। निकटतम सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, 2 आएगा नहीं। 3 किसके विपरीत है? 1 के विपरीत है, 3 भी नहीं आएगा। 6 किसके विपरीत है? 2 के, 2 भी नहीं आएगा। तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ 4 है जो 5 के विपरीत आएगा। जिसमें 3 पासे दिए हुए होते हैं। तीन, 2, 4, 4, 2, 1, 3, 1, 6। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में 2 के विपरीत क्या आएगा। ऑप्शन है आपके 3, बी ऑप्शन आपका 6, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। अब आपसे पूछा है कि भाई 2 के विपरीत क्या आएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 पासे दिए होंगे। हम 3 पासों में से सिर्फ 2 पासे लेंगे। 2 पासे कौन से लेंगे? जिसमें एक अंक कॉमन आया हुआ। अब इसमें क्या है? 2, 3, 4। अब इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 अंक आ रहे हैं। हम 2 अंक वाला नहीं लेंगे, इसमें एक अंक कॉमन है, उसको लेके देखेंगे पहले। इसमें क्या है? 1, 2, 4, 1, 6, 3। तो हम इन दोनों पासों को लेंगे कंपेयर के लिए। तो बस एक क्या कॉमन आ रहा है? 1, 1, 2, 4। मैंने वही बताया था घड़ी की सुई की दिशा में। चलो तो 1, 3 और 6। 1, 3 और 6। हमसे क्या पूछा है? 2 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या आ गया आपका? 3 आ गया आंसर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3 पासे दिए होंगे। हमें वो पासा लेना है जिसमें एक कॉमन आए, क्योंकि उससे जल्दी तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। भाई इसमें क्या था? इसमें तो हम पहले और अगर दूसरे पासे को लेते तो भाई इसमें 2 भी कॉमन था और इसमें 4, इसमें 2 था, इसमें 4 था, इसमें 2 था, इसमें 4 था। तो 2 कॉमन वाला नहीं लेना, हमें पहले वो देखना है जिसमें एक कॉमन आता है। फिर हमने पहले को छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे पासे को लेके देखा तो इसमें एक ही अंक कॉमन था जो भी 1 था। तो बस फिर वही हमने जो सीखा उस तरीके से 1, 2, 4, 1, 2, 4 घड़ी की सुई की दिशा में चलना है हमें। 1, 2, 4 जो कॉमन है वहाँ से चालू शुरुआत करनी है। 1, 2, 4, फिर वही 1, 3, 6। तो हमसे क्या पूछा है? 2 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? कि 6 के विपरीत क्या है। ऐसे खुला हुआ पासा दे रखा है। अब हमसे ये पूछता है कि भाई इसको अगर हम बंद करते, ये खुला पासा है, खुला हुआ पासा दे रखा है, अगर इसको हम बंद करते हैं, बंद करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन। छः, 5, 4। बी ऑप्शन 6, 2, 5। सी ऑप्शन 5, 2, 3। डी ऑप्शन
4 1 5। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ये ओपन डाइज है, इसको अगर हम बंद करते हैं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो बस हम पहले देखेंगे, मैंने आपको बताया था ओपन डाइस में विपरीत अंक वह अंक होता है जो एक बॉक्स छोड़ के होता है। निकटतम सतह के अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। 6 5 के विपरीत कभी नहीं हो सकता, 3 5 के विपरीत कभी नहीं हो सकता, 2 3 के नहीं हो सकता, 2 4 के नहीं हो सकता, 5 1 के नहीं हो सकता। हमें क्या है, पहला अंक हम ले लेते हैं 6, 6 के विपरीत क्या आएगा, एक बॉक्स छोड़ के 6, एक बॉक्स छोड़ के 3। अब दूसरा अंक ले लेते हैं हम 5, 5 एक बॉक्स छोड़ के क्या आएगा, 2। फिर हम ले लेते हैं 3, 3 तो आ ही गया। फिर हम लेते हैं 1, 1 के विपरीत क्या आएगा, जो बचा हुआ है 4। ये सब एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये विपरीत आ गए, ये विपरीत आ गए। अब हमें इसको बंद करना है, इसको एक बंद बॉक्स बनाना है। तो हम देखेंगे इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 के विपरीत 3, 4 5। लेकिन हम इसमें एक तरीका हो रहा है कि हम कैसे चेक करेंगे, भाई 6 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 2 है और 1 के विपरीत 4 है। लेकिन कभी भी एक दूसरे फलक, एक दूसरे सतह के अंक कभी भी एक बॉक्स में नहीं आ सकते। कहने का मतलब 6 ये रहा, 5 ये रहा, 4 ये रहा, यानी ये हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। अगर 1 आ जाता तब भी सही था, 6 और 5 और 2 आ जाते तो गलत हो जाता। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है, 6 ठीक है, उसके बाद 5 भी ठीक है, लेकिन 2 आ गया। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन 2, तो 5 के विपरीत तो 2 आ ही रहा है। और विपरीत जो सतह होती है कभी भी एक उसमें, विपरीत सतह कभी भी एक उसमें दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब अगर 5 के विपरीत 2 है तो या तो 5 दिखाई देगा या 2 दिखाई देगा, कभी भी 2 और 5 एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 5 के विपरीत 2 था, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये गलत हो गया। अब आओ सी पे क्या कहता है, 5 और वो 2, वही वाला फंडा, 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक सतह पे कभी नहीं, एक उसमें नहीं दिखाई देंगे, एक पासे में। अब ऑप्शन नंबर डी, 4 सही है, ठीक है। अब 4 और एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये तो एक ही पासे में, कभी भी विपरीत जो अंक होते हैं वो एक पासे में नहीं आते, गलत। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन देखिए कि एक बंद बॉक्स दे रखा है आपको, एक पासा दे रखा है इस तरीके से। भाई इसमें एक तो वृत्त दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है और एक खुला दे रखा है, ये बंद है बॉक्स, बंद बॉक्स, ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बी ऑप्शन।
इस तरीके से एक बंद पासा आएगा, उसे अगर खोला जाए तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई पहले तो देखो क्या क्या दे रखा है, हमें एक वृत्त दे रखा है, हमें एक कोई पॉइंट दे रखा है और उसके बाद एक खाली बॉक्स दे रखा है। अब हम पहले पासे को लेते हैं। तो पहला पासा है, पहले पासा वही ओपन पासा है। भाई ये बंद है, इसे को खोल दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? तो बंद में क्या, खोलने में क्या होगा, एक बॉक्स छोड़कर एक, तो भाई इसके विपरीत ये हो जाएगा। पॉइंट के विपरीत, इसमें विपरीत क्या आ रहा है, पॉइंट के विपरीत क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। पॉइंट के विपरीत त्रिभुज आ जाएगा। तो भाई साहब पॉइंट और त्रिभुज, तो पॉइंट के विपरीत क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा। भाई एक बॉक्स छोड़ के एक तो विपरीत होता है, तो पॉइंट के विपरीत क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा। भाई साहब ये तो एक ही पासे में आ रहे हैं और विपरीत कभी भी एक पासे में नहीं आते, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब देखो साहब दूसरे में, देखो दूसरे में बॉक्स के विपरीत बॉक्स, छोड़ दो इसको, बॉक्स भाई खाली के, ये ऐसे खाली है, इसके विपरीत खाली हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये क्या है, ये एक आयत मान लो, वर्ग मान लो, उसके विपरीत क्या आ रहा है, वृत्त आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, ये वर्ग मान लो, आयत मान लो, इसके विपरीत क्या आ रहा है, वृत्त आ रहा है, ठीक है। चलो साहब वृत्त और आयत ये भी ठीक है अभी तक। तो गुणा और पॉइंट, पॉइंट के विपरीत क्या आ गया, गुणा। इसमें तो ये सही हो रहा है, इसमें देखो पॉइंट के विपरीत गुणा, इसमें नहीं है, यानी ये भी ठीक है। बॉक्स के विपरीत बॉक्स है, ये भी पॉइंट सही है। वर्ग आयत के विपरीत वृत्त, ये भी इसमें नहीं है, ये भी सही है। और पॉइंट के विपरीत गुणा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। अब हम तीसरे ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। भाई खाली के विपरीत पॉइंट आ रहा है, खाली और विपरीत पॉइंट, ये तो पहले ही गलत हो गया। भाई ये खाली है और ये पॉइंट है, ये एक ही पासे में आ ही नहीं सकते, विपरीत हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या है कि वर्ग के विपरीत क्या आ रहा है, खाली आ रहा है, वर्ग के विपरीत खाली, वर्ग के विपरीत क्या आ रहा है, ये खाली आ रहा है, खाली आ रहा है, ठीक है। और खाली के विपरीत क्या आ रहा है, वृत्त आ रहा है। खाली के विपरीत क्या आ रहा है, ये खाली है, ये खाली है, इसके विपरीत क्या आ रहा है, वृत्त आ रहा है। और खाली और विपरीत तो एक साथ, खाली और वृत्त तो एक साथ आ रहे हैं, ये तो आ ही नहीं सकते, गलत हो गया। इसी के साथ मैं आपसे इस सेशन से विदा लेना चाहूँगा।